इस मैच में अगर कोई भी गेंदबाज जेडपी राइडर्स 11 की ओर से हैट्रिक लेता तो एफ के ऑटो की ओर से 5100 मिलेंगे, वो ठीक कमेंट्री बॉक्स में जमा है। स्कोर 7 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर। एक बार फिर से इनसाइड आउट शो खेला है, वहां पे गेंद ने टप्पा खाया स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। जब तक गेंद को जाकर फील किया जाए तब तक 2 रन पूरे कर चुके, तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। शाहिद भाई ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी, बहुत ही सीनियर गेंदबाज की ओर गए हैं कप्तान साहिल गांची। ये लोवर फुल टॉस जरूरी थी, ठीक है, जरूर आ गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन, डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। आउटसाइड के क्षेत्र में खेलने की कोशिश हल्का सा सफल किया गया था इस बार। कल का जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे का, और 9 बजकर 15 मिनट के ऊपर मैच शुरू होगा। ये खास ध्यान रखिए, कल का जो पहला मैच है। गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की ओर। कोई रन स्कोर इस बीच रुका हुआ। 14 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। अच्छी शुरुआत की जा रही है डीके सरकार की ओर से। पहले ओवर में रन बनाए गए 14। 8 सीमित ओवरों का ये मैच, 40 मिनट है इस मैच के लिए, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। गेंदबाजी में इमर्जिंग गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है कप्तान साहिल गांची की ओर से। मास को अब शामिल किया जा रहा है, मास खान। Okay. 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम और 9 बजकर 15 मिनट। इस बार फ्लिक जरूर किया गया, गेंद गई वहां पे काउ कॉर्नर के फील्डर की और 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। मास गेंदबाजी के ओवर बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दाएं और बाएं बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है डीके सरकार की ओर से। अब दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑफ। और इस बार स्ट्रोक को खेला जरूर जा रहा है, फील्डर गेंद की ओर गए और खूबसूरत कैच लिया जा रहा है शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। अकरम दावन ने कैच लिया। स्कोर 15 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सरकार।
कल का जो पहला मैच है मदरलैंड और मोटी दमन 11 के बीच, उनका 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम और 9:15 के ऊपर मैच शुरू होगा। अगर टाइम के ऊपर नहीं आती तो ऑर्गेनाइज कमेटी ओवर में कटौती कर सकती है। ओके। मदर लीजेंड हर क्या से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद का शॉट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की और डायरेक्ट हिट जरूर की, केवल एक ही स्टंप दिख रहा था वहां पे। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर, 8 सीमित ओवरों का आज के दिन का 5वां मैच। दाएं और बाएं बल्लेबाजों को शामिल किया जा रहा है डीके सरकार की ओर से। शॉर्ट फाइंड एक सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट स्क्वेल एक डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। हल्के से स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई शॉर्ट स्क्वेयर लेग के सन के ऊपर। जब तक ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है गेंदबाज की ओर से और मिक्सिंग गेंदबाजी की जा रही है। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का चेन जरूरी रहता है गेंदबाजों के लिए। कम ओवरें बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी जा रही है साहिल गांची की ओर से गेंदबाज के ऊपर। इस बार लॉन्ग ऑन के आसान कैच होना चाहिए, वहां पे लंबी बाउंड्री है, वहां पे गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर में आसान कैच लिया गया। अब्दुल शमद फील्डर से वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर। 17 की निजियों केवल लगने वाला ही दूसरे विकेट का नुकसान है डीके सरकार 11 को। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर इस ओवर में 2 विकेट लिए गए। इस प्रकार विश्वास रखा गया साहिल गांची की ओर से। विश्वसनीय गेंदबाजी की जा रही है इमर्जिंग गेंदबाज की ओर से जेडपी राइडर्स 11 के लिए। शॉर्ट फाइन लेग इन द 30 यार्ड सर्कल। पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले में 2 विकेट ले चुके इस ओवर में गेंदबाज। इस ओवर की अंतिम गेंद। ये लोवर फुल टॉस जरूर था, इस बार हाथ खोलने का मौका दिया गया। गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, केवल 1 ही रन। सूझबूझ के साथ फील्डिंग की जा रही है वाइड एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हाँ जी, पूरा टाइम दिया गया जनाब अरबाज भाई, इम्तियाज भाई बाला की ओर से। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरा दिन उस प्रतियोगिता को देखा और ये टूर्नामेंट बहुत सफलताओं की सीमाओं को छू रहा है। लगातार आप सपोर्ट करते ही जाइए अरबाज भाई और इम्तियाज भाई बाला। ये लेग ब्रेक, क्या गेंदबाजी रही है गेंदबाज की ओर से। चेंज ऑफ पेस, अकरम दावर।
स्कोर 18 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सरकार। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। हल्के हाथ से इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्योर ऑलराउंडर स्पेरिटी में है अकरम दवार। सिस्टम साजिद यार अब करना है दोनों बल्लेबाजों को डीके सरकार 11 के लिए। 80-85 और 90 के आसपास पहुंचना जरूरी है टीम को। फुलटॉस बनाकर इस बार स्वीप किया गया है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे काउ कॉर्नर के फील्डर की और 1 ही रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। उबैद और साबिर की निर्णायक जोड़ी। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज उबैद, ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज साबिर। ये चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी, नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर रमजान भाई। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, साहिल गांची की ओर से डीप पॉइंट अप शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट गड़ी थोड़ा सा हल्का सा सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। लेट कट स्ट्रोक एरिया, फिर से डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई फिर से डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। पारी का तीसरा ओवर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सुल्तान, डीके सरकार। लाइन लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है गेंदबाज अकरम दावर की ओर से। इस बार फ्री किया जा रहा है, इस बार गेंद निकल जाएगी सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से। डीप मिड क्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर 27 आफ्टर 3 ओवर। नई गेंद दी जाएगी अब, क्योंकि गेंद गई है, अन्यथा नई गेंद दी जाएगी। साहिल गांची ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। साई जी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। शाहिल दूर वाली छोर से, ये और एक बहुत निर्णायक ओवर रहेगा। मास ने 2 विकेट लिए और ये इस बार बल्ले में लगकर स्टंप की ओर गई, वहां पे सूरत गेंदबाजी, वहां पे चौथा विकेट खो चुकी है 27 रन के नीचियों के ऊपर डीके सरकार। खालिद शाह अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर 27 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नियमित अंतराल में विकेट लिए गए हैं जेडपी राइडर्स 11 की ओर से। इस बार हुक जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप कर लेके फील्डर की ओर उछली और चलकर गेंद फील्डरों के हाथ में
जब तक गेंद को फील किया जाए 3 निश्चित रन बचाए जा रहे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। स्कोर 28 रन, पारी का ये चौथा ओवर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे, बल्लेबाज गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 28 रन, पारी का ये चौथा ओवर। इस ओवर से अभी भी 3 गेंदें शेष। बॉलिंग बैटिंग शाबिर मुल्ला और शाहिद मुल्ला ये मुंह बोले भाई हैं। हाँ, सगे भाई। और इस बार बैठक स्ट्रोक खेला जाए, फॉलिंग सेव किया खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। स्कोर 32 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये फी से ठीक है, जुआ गेंद जा रही है, बहुत ही फास्ट आउट भी लेके रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 36 रन। माज ने पूरी कोशिश की गेंद को रोकने के लिए और आमिन ने, गेंद गई डीप फाइन लेग की ओर, 4। अब स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, पारी का चौथा ओवर। शाबिर 8 गेंदे 18 के ऊपर, निर्णायक पारी खेल रहे शाबिर मुल्ला। सफल पारी, एक लंबी पारी भी खेलना चाह रहा है शाबिर मुल्ला। और इस बार टॉप पे जरूर हुआ है, लंबी बाउंड्री है, फील्डर गेंद की ओर गए और नजरें बनाई रखी, कैच आउट। स्कोर 36, रिंग्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। स्कोर 36 लॉस ऑफ 5, रिंग्स इंटरवल मैदान के ऊपर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और जहां तक बात करूं बाला लंदन, अरबाज बाला की तारीफ क्या करूं, और तारीफ तो खुदा की है, लेकिन खुदा की तारीफ के बाद जिसकी तारीफ करना है, तो आज हमारे बीच अरबाज बाला और उनके वालिद मोहतरम इम्तियाज़ बाला मौजूद है। सुना है कि जब बच्चा माँ के साथ रहता है तो गोद में रहता है, और माँ ये कहती है कि तू वो देख जो मैं देखती हूँ, लेकिन जब बाप के साथ रहता है तो बाप कंधे पे बिठाता है, और बाप ये बताना चाहता है अपने बेटे को कि तू वो देख जो मैं भी नहीं देख सकता। तो वही मेहनत हुई है और वही काम हुआ है कि आज बाप और बेटे दोनों एक जगह पर, एक मंच पर, और ऐसे पूरे हमारे युवाओं को जमा कर दिया। इसलिए बाला लंदन का मैं खूब खूब शुक्रिया चाहता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, सारे युवाओं को एक मंच पर जमा कर दिया। इसके लिए उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, अरबाज बाला के लिए और इम्तियाज़ अंकल के लिए, कि मशहूर हो रहा हूँ अपने काम से, कि मशहूर हो रहा हूँ अपने काम से, इसलिए ज़माना तो जल रहा है बाला लंदन के नाम से। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब। और उसी के साथ, उनकी तारीफ के साथ मैं बताना चाहूँगा, कल का जो टूर्नामेंट है उसमें सुबह का पहला मैच मदर लेजेंड वर्सेस मोटी दमन, टाइम है रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, 9:15 को मैच शुरू हो जाएगा। लेट होगा तो 2 ओवर आपका काट लिया जाएगा। दूसरा मैच किश्वा और डीके सरकार के बीच 10 बजे टॉस होगा, आपको भी हाजिर हो जाना है 10 बजे से पहले। 11 बजे जेडपी राइडर मांजराज सुपर किंग, उनको 11 बजे हाजिर हो जाना है। और उसके बाद कल जुमा का दिन है, तो 2:30 बजे मदर लेजेंड और किश्वा, ये टॉस टाइम है और अपना टाइम लेकर चलना। और 3:30 बजे मांजराज का टॉस होगा और डीके सरकार का। तो अगर जो टाइम पर नहीं आया तो आपका 2 ओवर काट लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद शाहिद मुल्ला की, वहां बल्लेबाज खालिद मौजूद है और उनके साथी यासीन पटेल। पारी का ये 5वां ओवर, साहिल गाची पहले एंड से गेंदबाजी करेंगे खालिद को, और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है फलक में, गेंदबाज की जान हलक में। रन मिलेंगे पूरे 6, बल्ले की गर्जन पूरी आधा दर्जन। मुंबई के टैक्सी की मीटर की तरह रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए खालिद 140।
स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। साहिल गाची जो कि एक मैजिक गेंदबाज है, उंगलियों के सहारे से गेंद को नचाते हैं, लेकिन आज खालिद इनको नचा रहे हैं। और इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में हल्का सा निचला हिस्सा लगा था। जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से एक रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। थोड़ी सी फील्ड की सजावट यहां सफान कुरैशी की ओर से। साहिल गाची एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। यासीन पटेल बहुत ही पुराने चावल है। और इस बीच बाहरी किनारा और शॉर्ट थर्डमैन का सहारा यहां नहीं मिला। मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर अभी खुशियों को लात मारकर भगाना। और यहां घर पे खुशी आई थी, अमेज़न का पार्सल सीधा डिलीवर हुआ था, लेकिन यहां गूगल पे कैश था नहीं, इसलिए वापस कर दिया। और इसी के साथ एक रन भी चुरा लिया। अब खालिद इनफॉर्म बल्लेबाज, गेंदबाजी करेंगे साहिल गाची। और इस बार मस्तक पे दस्तक देकर गई है गेंद, वहां फील्डर मौजूद अब्दुल समद। एक रन मिल जाएगा और इसी एक की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। रोहित शर्मा का लकी नंबर। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, पुश कर दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जब तक अकरम दावर आकर फील्ड करे, एक रन चुरा लिया। स्कोर पड़ता हुआ 46 रन। पारी का ये 5वां ओवर समाप्त हुआ। अभी भी आने वाली 3 ओवर है। आपको गेंद पुरानी हुई है, कुछ मजे के शॉट देखने मिल सकते हैं, कुछ अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। ठंड की सीजन है, शाम जल्दी हो जाती है, देरी ना करे और कल वक्त के ऊपर सारी टीमें यहां पहुंच जाए। कल जुमा का दिन है, बड़ा दिन है, बीच में आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा नमाज वगैरह के लिए। और 2:30 बजे मदर लेजेंड को सुबह में भी जल्दी आना है, जुमा के बाद भी जल्दी आना है। जहां तक बात करूं, तब गेंदबाज के बाहर लेकर आए, देखना होगा अकरम दावर को शायद लाया गया है। माज संजर से अपना घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं, अच्छी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, युवा तेज गेंदबाज है। और युवा तेज गेंद के बाज मौजूद है सामने एक अनुभवी बल्लेबाज। गुजराती में कहेवत है कि ज्યાં न पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि, ने ज्યાં न पहुंचे कवि ત્યાં पहुंचे यासीन अनुभवी। राइट ओवर द विकेट। और इस बार बल्ले के निचले हिस्से को हवा देकर गुजरी थी ये गेंद। रमजान लद्दाफ विकेटों के पीछे बिल्कुल तैनात। अच्छी गेंद थी, नमी थी इस गेंद के अंदर। जिस तरह पानी के अंदर से सबमरीन गुजरती हमें पता नहीं चलता है, वैसे ही ये गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी और यासीन पटेल को पता नहीं चला। और इस बार लो फुलटोस गेंद डाली गई थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था आसानी से, जब तक डीप फाइन लेग उसको रोक के एक रन चुरा लिया। 47 रन। अच्छे गेंदबाज है माज। खालिद के पास पूरा अनुभव है, ताकत है, पावर है, यहां से बड़े हिट की दरकार। और इस बार थोड़ी सी ऊपर आई थी गेंद, फील्डर वहां मौजूद है, काव कॉर्नर वाला अकरम दावर। और यहां एक और जीवन दान, दोनों ही बल्लेबाजों को जीवन दान मिला है। स्कोर पहुंचा है 48 रन। थोड़ा जल्द करे, आज जो कि ओपनिंग सेरेमनी थी थोड़ा लेट हुआ, कल इस वक्त से पहले शायद मैच खत्म हो जाएंगे। और इस बार अल्टी पल्टी और गेंद को करना चाहते थे कल्टी, लेकिन इस बार गेंदबाज हावी रहा। डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ ये ओवर आगे बढ़ता हुआ। पारी का 6ठा ओवर लेकर पधारे माज। रुका हुआ स्कोर 48 रन। लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट
सड़क पे कड़क खूबसूरत शॉट, बल्ले की गर्जन पूरी आधा दर्जन, रनों की रफ्तार को तेज किया है, 50 के पार स्कोर पहुंचाया है डीके सरकार ने। और यासीन पटेल का बल्ला जीवन दान के साथ हल्ला बोलता हुआ। स्कोर 54 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। और इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में टारगेट किया है 1-2 और मिलेंगे पूरे 4। 1 बाउंस चौका, दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, बाला लंदन और गणेश भाई। और आज उसका पहला मुकाबला क्या लाजवाब रहा, और सारे मुकाबले लाजवाब रहे। यासीन पटेल आए और यासीन पटेल ने जीवन दान का फायदा उठाया और छा गए गुरु। ग्राउंड की कोई गली नहीं जहां यासीन पटेल की चली नहीं, मौके का फायदा उठाया है, चौका भी लगाया है, छक्का भी लगाया है। अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर साहिल गाची यहां मौजूद, पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे खालिद को। $58 रन। पारी का 7वां ओवर लेकर साहिल गांची पेवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड, खालिद 140 के लिए। ओह माय गॉड, दिस इज U6। बिल्कुल इस बार नहीं उस पार, उड़न खटोले पे तश्तरी में बैठ कर गई गेंद, रन पूरे देकर जाएगी 6। और इसी 6 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। कभी भी गेंद घूमेगी, गीली होगी, कुछ भी होगा, आपको नई गेंद दी जाएगी। सभी टीम के लिए एक ही नियम, मैनेजमेंट कमेटी की ओर से। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उड़ान भरी है यहां खालिद ने। और इस बार गेंद हवा में है, सफवान शायद वहां मौजूद है, और एक आसान सा कैच, अमेज़न का पार्सल सीधा घर पे डिलीवर हुआ। और चलता क्या यहां खालिद को। महंगे हो रहे थे इस टीम के लिए, ZP राइडर के लिए खालिद। रन बने हैं मोजॉन 64 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट डीके सरकार। पारी का ये 7वां ओवर। साहिल गांची जो कि एक वैरायटी बॉलर है, हर फन मौला गेंदबाज है, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर चीज में ये माहिर है। इनके पास हुनर है क्रिकेट का। अब नए बल्लेबाज आए हैं बिलाल, साथ देंगे अपने साथी यासीन का। साहिल गांची की अगली गेंद, ये थोड़ी सी घूमी हुई गेंद थी, समझ नहीं पाए, बाहर की ओर धकेला था बल्लेबाज को। अंपायर का इशारा लेग बाई का। स्कोर बढ़ता हुआ 65। और इस बार यासीन पटेल अभी तक इस शॉट्स लगाने में कामयाब नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया खेलते हैं जब ये रिवर्स स्वीप खेलते हैं, लेकिन इस बार भी इनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि एक ऐसे गेंदबाज के विरुद्ध जो गेंद घुमाना जानता है। यासीन पटेल एक बार फिर से सामना करेंगे साहिल गाची का। और इस बार चाहते थे कहीं और बाहर की ओर निकलकर इस गेंद को भेजना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग के पीछे, लेकिन इस बार भी कामयाबी नहीं मिली। एक अच्छी ओवर, बड़ा हिट खाने के बाद विकेट और लगातार डॉट गेंद। और इस बार एक बार फिर से देखो, 2 के बीच में ये गेंद है, क्या आ जाएगी। और इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा है। और चलता क्या यहां लगने वाला ये 7वां झटका डीके सरकार को। पारी का ये
7वां ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 65 रन। आखिरी ओवर है, थोड़ा जल्दी करे। गेंदबाजी लेकर आए अकरम दावर। पारी का आखिरी ओवर लेकर चलेंगे बिलाल के लिए। 65 रन बने हैं। आज के दिन के सारे मुकाबले बहुत ही अच्छे रहे, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जहां तक बात करूं बाला लंदन की अरबाज की, तो क्या खूबसूरत मैनेजमेंट कमेटी के साथ इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, जिसमें आप देखा जाए तो सभी पूरी टीम की, बाला की पूरी टीम ने बहुत ही सहयोग किया है, बहुत ही हर तरीके से। अगली गेंद, इस ओवर की पहली गेंद, और इस बार हल्की सी मिलावट के साथ थोड़ी सी स्लोअर वन, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देने के लिए डाली गई थी ये गेंद अकरम दावर की ओर से। रुका हुआ स्कोर 65। और इस बार हल्की सी परफ्यूम बॉल थी और वो छू के चली गई, और चलता क्या लगने वाला ये 8वां झटका डीके सरकार को। अभी तक देखा है हमने सुबह से कोई भी टीम ऑल आउट हुई नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन यहां 8 विकेटें गिरी है अभी भी इस ओवर की 4 गेंदानी शेष है। जहां तक बात करूं तो कमेंटेटर में आपको दैनिक सुबह सवेरे नजर आए, उसके बाद हमारे अजीज भाई वॉइस ऑफ गुजरात, खुशबू गुजरात की। क्या खूबसूरत, पिछले 25 से 30 सालों से सारे क्रिकेटरों के हाव भाव को जानते हैं, और अब दमन में भी लगातार इसी तरीके से आते रहेंगे तो हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखने मिलेगा। अगली गेंद, और यहां बहुत ही खूबसूरत गेंद। देखो ये डेथ ओवर का किंग माना जाएगा, क्योंकि 3 गेंदें डॉट करी जिसमें 1 विकेट ली है। यासीन पटेल केवल सामने से बल्लेबाजों का नजारा देख रहे, कहते कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां मोड़ने की जरूरत नहीं, सोच बदलो किनारे बदल जाएंगे। यहां से सोच बदलनी होगी बल्लेबाज को। और इस बार गेंद गई है मस्तक के ऊपर से, दस्तक देकर अकरम दावर वहां मौजूद, और कैच हो गया ड्रॉप। अभी तक इस मुकाबले में 3 या 4 कैच ड्रॉप हो चुके, जिसमें 2 कैच तो अकरम दावर ने ड्रॉप किए हैं, और यासीन पटेल स्ट्राइक पे मौजूद है। भूखे प्यासे थे, रनों की आखिरी 2 गेंदें शायद इनको खेलने मिलेगी। शौकत है, शौकत, और ये शॉर्टकट वाला शौकत ने शॉट मारा था और पकड़े गए बिल्कुल काउ कॉर्नर के करीब, और जाना होगा शौकत को। इस टीम में जैसे कि यासीन पटेल और शौकत की हाइट बॉडी एक जैसी लगती है, तो पता नहीं चलता है कि यासीन भाई है या फिर शौकत है, लेकिन एक अच्छा शॉट खेला था। हनीफ, आखिरी गेंद है और इस टीम की ये आखिरी विकेट है। अभी तक हैट्रिक 6 नहीं लगे, हैट्रिक 4 नहीं लगे, और कोई टीम ऑल आउट नहीं हुई अभी तक। और इस बार अच्छी गेंद थी, स्लोवर वन यॉर्कर गेंद डाली गई थी, जड़ को गढ़ बनाया था, रन मिलेगा यहाँ एक। ऑल आउट नहीं हुए बचे ऑल आउट होने से, कि कभी कभी आप ऐसी विकेट देकर जाते हो जहां आपकी विकेट अगर आप देकर जाएंगे तो आपको आखिर में जब पॉइंट टेबल एक जैसा हो जाएगा तो रन रेट में आपको बहुत फटका लग सकता है। अब मैं आने वाली अगली इनिंग का आंखों देखा हाल हमारे अजीज भाई वॉइस ऑफ गुजरात बिल्कुल आपको बयां करेंगे। ओवर टू यू अजीज भाई।
68 रन टू विन। 68 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 8 सीमित ओवरों की मैच में। दोनों बल्लेबाजों को जाना है और फील्डिंग टीम से अनुरोध, फील्डिंग टीम जा पहुंची है। एक गेंद दी जाए, नई गेंद। और इस बार फिर सब मरीन गेंदबाजी वहां पे जिस प्रकार का अनुमान था उस अनुमान से थोड़ी गेंद नीची रही। वहां पे गेंद के विकेट के डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं सीनियर गेंदबाज खालिद शाह। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप का कॉर्नर, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। रमजान और इब्राहिम की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ये बाहर गेंदबाजी और बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर गई वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ, स्कोर जा पहुंचा 1 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। खालिद शाह एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है डीके सरकारी रेविन की ओर से। हल्के हाथ से इस बार लेट कट किया गया, गेंद गई फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। 1 रन 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेडबी राइडर्स 11 का 2 रन। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है गेंदबाज खालिद शाह की ओर से। जो फील्डिंग चाहिए, फील्डिंग की सजावट की जा रही है गेंदबाज खालिद शाह की ओर से। हाफ और स्ट्रोक के लिए डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर एसआर फील्डिंग कर रहे हैं वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये सबमरीन के क्या खूबसूरत गेंदबाजी, वाइड का इस बीच इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर भी जब जा पहुंचा है 3 पारी का ये पहला ओवर किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज खालिद शाह की ओर से। इकोनॉमी महत्वपूर्ण से रही और इकोनॉमी के आधार के ऊपर शामिल किया जा रहा है पारी के प्रारंभिक ओवर में खालिद शाह को। ये बेहतर है, ये बेहतर गेंद की जा रही है वहां पे। हल्का सा टर्न लेती, हल्की सी गेंद अंदर की ओर गई। इस बार चेंज ऑफ पेस जरूर है गेंदबाज के पास। लगातार
बिक्सिंग गेंदबाजी की जा रही है। गेंदबाज खालिद शाह की ओर से एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है और नए गेंद के बहुत ही प्रमुख गेंदबाज भी है डीके सरकार 11 के लिए खालिद शाह। और ये बेहतर गेंद, ये हल्का सा लेग ब्रेक कटा है वहां पे, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली। इसके पहले का हल्का सा ऑफ ब्रेक था, ये लेग ब्रेक गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। मध्यम गेंदबाजी के गेंदबाजों को देखे तेज लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक करना एक बहुत ही समस्या भी रहता है और ये इस कार्य को काफी सरलता के साथ किया जा रहा है खालिद शाह की ओर से। आपस में बातचीत होने जा रही है जहां डॉट गेंदे मनोविज्ञानिक घेरे में अब लिया जा रहा है खालिद शाह की ओर से। ये बेहतर गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की और एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। पारी का पहला ओवर, इस ओवर की आखिरी गेंद। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है खालिद शाह की ओर से, डीप मिड विकेट अब शामिल किया जा रहा है। शाबिर फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट स्क्वेयर शॉर्ट फाइन लेगी ग्राउंड स्ट्रोक के लिए। बेहतर गेंद थी, इस बार कैच हो जाएगा, आसान कैच वहां पे शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से। ये विकेट गया है डॉट गेंदों के ऊपर, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक घेरा रहता है जब आप डॉट गेंदे खेलते हैं। शौकत ने कैच लिया वहां पे शॉर्ट पॉइंट की ओर। हाँ, ये ह्यूमिडिटी थोड़ा सा डाउन जरूर है। अधिकतर मैंने जो मैचेस देखी है ने परेश भाई, ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 50% मैच। पहला मैच ऐसा रहता है, पहला मैच टॉस जीतकर फील्डिंग करती है टीम और अंतिम मैच में ऐसा रहता है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है टीम। ह्यूमिडिटी थोड़ी डाउन होते जा रही है, उसका एक एडवांटेज जरूर लिया जा रहा है टीमों की ओर से, लेकिन अभी भी गहराई है बल्लेबाजी में जेडपी राइडर्स 11 के लिए। सैयद अकरम ने प्रस्थान कर लिया है, टीम के बहुत ही नामांकित ऑलराउंडर, और गेंदबाजी की जिम्मेवारी सीनियर गेंदबाज हनीफ शेख ने संभाल रखी है। फील्डिंग देखिए किस प्रकार है, फील्डिंग में ज्यादा टाइम न ले। हार्टली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द टीम डीके सरकार 11 कैप्टन। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर, डीप मिड विकेट फील्डर को शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेडिंग इन द 30 यार्ड सर्कल, ऑर्थोडॉक्स शॉर्ट मिड विकेट। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गड़ी पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ। तो कैसे हो, ये कैच छूटा, आसान कैच था, हाथ में करीब करीब आ चुका था, हाथ में लगना ये कैच है क्रिकेट में। फील्डर थे यासीन पटेल। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 5। एक जीवनदान जरूर मिला है बल्लेबाज को। ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है नामांकित इमर्जिंग बल्लेबाज अकरम दावर। ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है इब्राहिम कोलक। अकरम के लिए डीप स्क्वेलिक और वाइड लॉन्ग ऑन। शॉर्ट मिड विकेट इन द 30 यार्ड सर्कल, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेलिक इन द 30 यार्ड सर्कल। और इस बार अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक रहा है, नेचुरल गेंद की जा रही है दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर की ओर, विकेट कीपर बहुत ही चूसे और स्टंप की बहुत क्लोजिंग विकेट कीपिंग की जा रही है। अयाज भाई विकेट कीपर के रूप में। स्कोर रुका हुआ 5, टारगेट 68। ये अंदर आती विकेट, फिर से ऑफ ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, बैकअप किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज इब्राहिम। एक चांस जरूर मिला है इब्राहिम को, देखिए किस तरह पारियां खेलते हैं। 8 सीमित ओवरों की मैच में शतक लगाने वाले अकलौते बल्लेबाज है दमन से। और इस बार अंदरूनी भाई स्लो और लेग ब्रेक जरूर था, फिर से गेंदबाज की ओर से चतुराई भरी गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर 6 रन, पारी का दूसरा और दूसरे ओवर से 2 गेंदें शेष है। कमाल की गेंदबाजी,
गेंद की जो लाइन है उसको बनाए रखा है गेंदबाज ने। और इस बार लेट का स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की और 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। इस ओवर से अब 1 गेंद। पिछली 5 गेंदें केवल 3 रन दिए जा रहे हैं गेंदबाज हनीफ शेख की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज अकरम। इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद एक टप्पे के ऊपर फील्ड की गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। थ्रो दिया जाए, निश्चित 3 रन बचाए जा रहे हैं। सूरज फील्डिंग वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 36 गेंदों में 60 रन चाहिए। अब प्रति रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 हो चुका है जेडपी राइडर्स 11 के लिए। फील्डिंग में ज्यादा टाइम न ले, ये अनुरोध फिर से करता हूं फील्डिंग टीम डीके सरकार 11 के कप्तान को। सिकंदर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। आने वाली 36 गेंदें आसिफ सिकंदर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। आसिफ, बातचीत होने जा रही है पावबड़े के बाद। आसिफ को शामिल किया जा रहा है डीके सरकार 11 की ओर से। फेलाई फील्ड वहां पे अकरम के लिए शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। यासीन पटेल शॉर्ट कवर, शॉर्ट बैकवर्ड गली, शॉर्ट थर्डमैन। ये इस बार हो गया, छोटी गेंद कर दी। गेंद गई है सीधे डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। छोटी गेंद कर दी वहां पे, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल। स्कोर अब जा पहुंचा है 12 रन। ये गेम प्लान खेला जा रहा है, जरूर देखें। कमबैक करना जानते भी है गेंदबाज और बल्लेबाज। पिछले मैच में एक पारी खेली गई अकरम की ओर से, फिर से शामिल किया जा रहा है साहिल गांची की ओर से तीसरे स्थान के ऊपर। आसिफ भाई बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बेहतर गेंद, ये बेहतर गेंद गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के। जितनी बाहर निकली उतनी बाहर गेंद की गई है गेंदबाज की ओर से। सही निर्णय गेंदबाज आसिफ की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 13, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 68 रनों का टारगेट 8 सीमित ओवरों के मैच में दिया गया है। ये ओवर में कई कुछ प्रिडिक्शन भी किया गया कि इतने रन दिए जाएंगे, विकेट लिए जाएंगे, कई प्रिडिक्शन किया गया इस ओवर में। देखिए वो अनुमानित स्थिति की ओर कैसे गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज आसिफ। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, शॉर्ट लॉन्ग लेग शामिल किया जा रहा है आसिफ भाई की ओर से। बाएं हाथ से राउंडी विकेट इब्राहिम भाई के लिए। और इस बार फ्री क्या है, कैच है। ओ कोई फील्डर ही नहीं है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 17। अगर आप छोटी गेंदें करते हैं तो आपके लिए फील्डिंग इस प्रकार होनी चाहिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर का होना बहुत ही जरूरी है। आप छोटी गेंदें करके, क्योंकि ज्यादातर कॉर्न में खेलते हैं बल्लेबाज। अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है। 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए जा रहे हैं आसिफ भाई की ओर से। स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये बेहतर गेंद, ये कैच हो जाएगा वहां पे। गेंद गई फील्डर की और फील्डर से ओझल होकर चली गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 21। 4 गेंदों में 13 रन खर्च किए जा रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन बॉल। स्थितियां बहुत अच्छी थी, सिपाही को शामिल किया गया।
ज्यादातर गेंदबाज ये भी रहते हैं कि पहले और दूसरे गेंदबाज को 2-2 ओवर करवाते हैं और मैच को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। ये भी रणनीति रहती है फील्डिंग टीम की ओर से। ये तेज गेंदबाजी की जा रही है, रनआउट का मौका हो जरूर हो सकता है और डायरेक्ट हिट से बच्चे जरूर थे। 2 रन लेने के फिर से 2 रन पूरे कर चुके हैं वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। 13 रन खर्च किए जा रहे हैं पिछली 5 गेंदों के ऊपर। अब गेंदें बच रही है 31 और 31 गेंदों में चाहिए 45 रन। 31 बॉल नीड 45 रन। ये बेहतर गेंद, ये बेहतर, ये टप्पा आगे करना चाहिए था। ये पिछला गेंद जो कहा गया वो सही गेंद थी वहां गेंदबाज की ओर से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन। यहां स्टिक स्टोर का कंपलसरी चेस है। तेज गेंदबाजों को अब ढूंढा जा रहा है डीके सरकार 11 की ओर से। कि ये पहले और दूसरे गेंदबाज की ओर जाएगी और चौथे गेंदबाज की ओर जाएगी। हाँ ये भी है। जल्दी करे भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। डीके सरकार से, कप्तान से फिर से अनुरोध करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। अरमान स्ट्राइक के ऊपर। अकरम ने स्ट्राइक पर, अकरम फेर आई फील है अकरम के लिए। इंडियन ऑलराउंडर्स को शामिल किया जा रहा है। अफरीदी अब आए है गेंदबाजी के ऊपर। टीम के प्रमुख गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है डीके सरकार 11 की ओर से। फील्ड देखिए किस प्रकार है। फील्डर में अदला बदली की जा रही है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट। इस बार अंदर की ओर गई। क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। डॉट होने जा रही है। अब गेंदें बच रही है 29 गेंदों में चाहिए 45 रन। 29 बॉल नीड 45 रन। अफरीदी की ओर रुख किया जा रहा है। कोटे का पहला ओवर और पारी का चौथा ओवर किया जा रहा है। पहले 4 ओवर में चारों प्रमुख गेंदबाजों को शामिल किया जा रहा है। और इस बार शो को खेला, ये कैच हो सकता है वहां पे और एक आसान कैच, क्योंकि नमी ज्यादा हो चुकी है। खालिद शाह ने कैच लिया वहां पे। जल्दी से आए बल्लेबाज भी भाई, दौड़ कर आए आप। साहिल गांची न्यू बैटर। फील्ड जल्दी से जल्दी खोलना है। डीके सरकार 11 से कप्तान से फिर से मैं अनुरोध करता हूं, ज्यादा फील्डिंग में टाइम न ले आप। इस ओवर के बाद 4 ओवर शेष बच रहे। $40 45 required in remaining 28 ball. साहिल गांची कप्तान अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप कवर। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग साहिल गांची के लिए। ओके, फिर एक जरूर किया जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 360 प्लेयर से बल्लेबाज साहिल गांची। स्कोर अब जा पहुंचा है 27 रन। अब आने वाली गेंदें 27 और 27 गेंदों में चाहिए 41 रन और ड्रिंक्स इंटरवल नहीं है, खास ध्यान रखिए अब टीम में। दीर्घ स्कूप स्ट्रोक खेला गया कप्तान साहिल गांची की ओर से। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गैप में गेंद जा रही है सीधी काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। स्कोर जा पहुंचा है 31, 31 रन। 26 गेंदों में 37 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए जेडपी वॉरियर्स 11 को, जेडपी राइडर्स 11 को। पिछली 2 गेंदें 2 चौके लगा चुके इनफॉर्म बल्लेबाज साहिल गांची। नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है जेडपी राइडर्स 11 के फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से।
और इस बार हुक जरूर किया गया, गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड्स के लेके फील्डर की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। 2 रन और 2 रन पूरे कर चुके हैं। खूबसूरत रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहला रन तेज लिया गया और दूसरा रन बहुत आसानी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों के बीच। अब स्कोर जा पहुंचा है 33। 25 गेंदों में 35 रन चाहिए। 25 बॉल नीड 35 रन। 10 के ऊपर पारी खेल रहे बल्लेबाज साहिल कांची। स्वीप जरूर किया गया इस बार। काउ कॉर्नर में फील्डर सुरक्षित है जब तक गेंद को फील किया जाए। एक ही रन। ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन। आने वाली 24 गेंदों में 34 रन चाहिए। गेंद और रन के बीच में केवल 10 रनों का फासला पीछे चल रही है जेडपी राइडर्स 11। तुरंत मैच को शुरू किया जाए। हाँ, ड्रिंक्स इंटरवल नहीं है। पानी नहीं है। वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाई जनाब अरबाज भाई बाला, जनाब इम्तियाज भाई बाला। जमीन के इतिहास में पहली बार फ्री एंट्री और बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। बाला लंदन, लंदन के यूके की सबसे बड़ी सिटी भी, उसके बाद में बर्मिंघम और मैनचेस्टर, ये तीसरे स्थान के ऊपर सिटी आती है यूके में। अरबाज इम्तियाज बाला क्या याद रहा है उनको मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और लगातार ये आयोजन करते रहे अरबाज भाई, जनाब अरबाज भाई और जनाब इम्तियाज भाई बाला। ये लेन बॉल था, ये गेंदबाजी महत्वपूर्ण सर। इस गेंद के ऊपर ज्यादातर डॉट गेंदें भी देखने आई है। हाँ, खालिद शाह ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। अभी तक के सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स ओर से। अब गेंदें बच रही है 23 गेंदों में चाहिए 34 रन। 23 बॉल नीड 34 रन। ये खालिद गेंदबाजी के ऊपर हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। 2 रन के ऊपर जाएगा या नहीं जाएंगे। 2 रन जाएंगे तो रन आउट भी हो सकते हैं। बहुत जल्दी गए थे अफरीदी वहां पे गेंद की ओर। स्कोर अब जा पहुंचा है 35। 22 गेंदों में अब 33 रन चाहिए। 22 बॉल नीड 33 कंपल्सरी चेस। केवल 5 रन दिए जा रहे पिछली 8 गेंदों के ऊपर खालिद शाह की ओर से। और इस बार हल्का सा बाउंस देता हुआ गेंद गया। क्या गेंदबाजी रही है गेंदबाज की ओर से। आउट स्विंग गेंदबाजी, पेस से बीट किया जा रहा है इस बार गेंदबाज की ओर से। इनका ये होम ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर खेलने का एक लंबा अनुभव है खालिद शाह को, और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में भी हिस्सा रहे और उसका एक अनुभव शेयर कर रहे हैं टीम डीके सरकार 11 के लिए। मैच एकदम बैलेंस है टीमों के बीच। ये फी से क्या लेंथ रही है वहां पे। एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। 35 गेंदें बच रही है। 20 गेंदों में चाहिए 33 रन। 20 बॉल नीड 33 रन। इब्राहिम अभी भी 12 गेंदे 11 के ऊपर सेंसिबल पारियां खेल रहे हैं। ये कैच हो सकता है नहीं। ये नो मेंटेनेंस के ऊपर गेंद गिरी वहां पे। फील्डर गेंद की ओर गए जब तक गेंद को फील किया जाए एक टप्पे के ऊपर, और गेंद गई डीप बैकवर्ड्स के लेके फील्डर की ओर। 2 रन पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन थे ही वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। 19 गेंदों में 31 चाहिए। 19 बॉल 31। हाँ, फील्डिंग टीम से भी सपोर्ट किया, कोऑपरेट करे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे। अभी तक जो आपने साथ और सहयोग दिया और आने वाली 3 ओवर में भी आप दे। ये इस बार खेलने की कोशिश सफल किया गया था बल्लेबाज की ओर से। क्या ओवर किया जा रहा है। 7 रन दिए गए 2 ओवर में और 1 विकेट। 3.5 का इकोनॉमी। अब गेंदें बच रही 18 में चाहिए 31 रन। 18 बॉल 31।
मैच में जल्दी करे भाई, मैच में ज्यादा फील्डिंग में ज्यादा टाइम ना ले भाई। डीके सरकार 11 के कप्तान से फिर से मैं अनुरोध करता हूं, पूरा टाइम दे आप बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी। साबिर भाई मुल्ला या अफरीदी भाई, ये व्यावसायिक क्रिकेटर्स भी हैं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर से जानते भी है किस प्रकार का टाइम देना है। अगर उनकी भी बल्लेबाजी रहती तो वही कॉपरेट दूसरी टीम भी देती उनको, और ये देना पड़ेगा डीके सरकार 11 की टीम को भी। हनीफ भाई ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले ओवर में केवल 4 रन, एक अच्छी रणनीति के साथ अब गेंदबाजी में फेरोबदल किया जा रहा है। ये और एक बहुत ही नई ओवर रहेगा। ये भी डॉट होने जा रही है। क्या गेंदबाजी रही है, तेज गेंदबाजी वहां पे। अब गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 31 रन। ये गेंदें बहुत ही निर्णायक रहेगी। 5 गेंदें, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज साहिल गांची। 7 गेंदें, 12 के ऊपर पारी खेल रहे साहिल गांची। फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं साहिल गांची के लिए। और इस बार फेस है, क्या लेंथ रही है वहां पे। लगातार चेंज जो पेश किया जा रहा है गेंदबाज हनीफ शेख की ओर से। अब गेंदें बच रही है 16 में चाहिए 31 रन। 16 बॉल नीड 31 रन। शॉर्ट फाइन एक, डीप स्क्वायर एक, बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधे डीप फाइन लेग की ओर। 4 रन, कोई भी फील्डर नहीं था डीप फाइन लेग की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। अब गेंदें बच रही है 15 में चाहिए 27 रन। 15 बॉल 27। साहिल गांची बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदें 16 के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष। 9 गेंदों में केवल 8 रन खर्च किए जा रहे हैं सीनियर गेंदबाज हनीफ शेख की ओर से। ये टॉप एज हुआ है, फील्डर गए गेंद की ओर। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। बल्लेबाज दौड़ कर आए भाई। आशिफ ने कैच लिया, बल्लेबाज दौड़ कर भी आए भाई। फील्ड खोली जाए, फील्ड में टाइम ज्यादा न ले भाई। बल्लेबाज दौड़ कर आए सफान कुरैशी। 14 गेंदे 27 रन। ये 50-50 मैच है अभी भी। सुबह का मैच और अंतिम मैच है। ये बहुत कुछ लॉजिक भी रहा है क्रिकेट के पीछे। मेनी लॉजिक इन फर्स्ट मैच एंड लास्ट मैच। चौदह गेंदों में चाहिए 27 रन। सफान कुरैशी, अब पी शीटर बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। पी शीटर्स बल्लेबाज। ये पहला रिवर्स खेला जा रहा है। फील्डर है वहां पे, फील्डर को दूर निकाला। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप थर्ड मैन के फील्डर की ओर से। नोमान खलीफा फील्डिंग कर रहे थे डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। नोमान अफरीदी। 13 गेंदे, अब 26 रन चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण गेंद। अब 13 बॉल 26। 13 गेंदे, अब 26 रन चाहिए। ये गेंद सबसे निर्णायक गेंद। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। 2 रन के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। और जब तक इनको फील किया जाए 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 44। अब गेंदें बच रही है 12 में चाहिए 24 रन। 12 बॉल 24। फील्डिंग जल्दी से सजाए भाई डीके सरकार 11 के कप्तान। ज्यादा टाइम न लिया जाए। अफरीदी भाई और एसपी। आज के जो भी मुकाबले रहे बहुत ही रोचक मुकाबले रहे। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग में एक सपना दिखाया गया था जनाब अरबाज भाई और इम्तियाज भाई बाला की ओर से। वो सपना साकार होने जा रहा है पहले ही दिन में। नील वाइटर्स मुकाबले रहे। अफरीदी गेंदबाजी के ऊपर। एसमैन फ्रॉम यूके, लेस्टर। नंबर 4 लार्जेस्ट सिटी इन यूके, लेस्टर। स्वीप जरूर किया गया है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप इन विकेट के फील्डर की ओर। जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। एक ही रन। अब गेंदें बच रही है 11 में चाहिए 23। 11 बॉल नीड 23 रन।
ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कंपलसरी चेस है। फील्डिंग में एक परिवर्तन और डीप एक्स्ट्रा कवर अब शामिल किया जा रहा है। डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर, हल्की सी ओझल हो गई वहां पे, बहुत ज्यादा उतावलापन किया गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। अब गेंदें बच रही है 10 गेंदों में चाहिए 21 रन। 10 बॉल 21। थकान महसूस की जा रही है इब्राहिम भाई की ओर से। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे, ये की रन मिलेगा वहां पे। अब गेंदे 9 और ये 9 गेंदे और 9 गेंदों के ऊपर चाहिए 20। 9 बॉल 20 रन। वास्तव में एक अच्छा मैच घटते हुआ बाला लिंडन। अफरीदी राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये क्या गेंदबाजी, क्रैश आउट बाय विकेट कीपर। स्पॉटमैन से स्थिति बताई जा रही है बल्लेबाज की ओर से। शफान कुरैशी की ओर से दौड़ कर आ रहे बल्लेबाज। अब गेंदे बच रही है 8 में चाहिए 20 रन। 8 बॉल नीड 20, जबकि 68 का टारगेट था। स्पॉटमैन से स्पीड बताई गई वहां पे शफान कुरैशी की ओर से। 8 गेंदों में चाहिए 20। अफरीदी गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स ओर से। और ये कैच छूटा, ये कैच छूटा। तीसरे प्रयास में कैच लेने का प्रयास जरूर किया गया था। अब गेंदे 7 गेंदों में अब चाहिए 20 रन। 7 बॉल 20। अयाज मुल्ला विकेट कीपर के रूप में अभी तक पिछली 11 गेंदों में 15 रन और 2 विकेट ले चुके हैं अफरीदी। अब गेंदे 7 में चाहिए 20 रन। 7 बॉल नीड 20। 3 मैसिव 6 रिक्वायर इन रिमेनिंग 7 बॉल। फुल टॉस गेंद थी और ये चूक गए। फुल टॉस गेंद, आसान कैच वहां पे। नो बॉल कॉल बाय अंपायर। वेस्ट आई नो बॉल। रिव्यू ओके, रिव्यू लिया जा रहा है फील्डिंग टीम की ओर से। फील्डिंग टीम इज गिवन रिव्यू फॉर वेस्ट आई नो बॉल। अंपायर जांच कर रहे वहां पे परेश पटेल सर। नो बॉल, इट्स नो बॉल, फ्री हिट। फोर्टी 7 गेंदे 19। सिंगल आया था तो 18 चाहिए। 6 गेंदों में 18 रन चाहिए। 6 बॉल 18 रन। छह गेंदे अब 18 रन चाहिए। 70 चाहिए। Was waiting for no ball plus 1. कितना चाहिए भाई? 18 चाहिए ऐसा बोल रहा है तो। पिछली गेंद डॉट की थी। 5वां बॉल कितना? ओके, मैच शुरू होने जा रहा है। अब गेंदे बच रही है 5, 16 और ये डॉट गेंद होने जा रही है। अब 4 गेंदों के ऊपर चाहिए 16। 4 गेंदे 16 ओके, 4 गेंदे 16 रन चाहिए। 4 चौके चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 बॉल नीड 16 रन। कंपलसरी चेस। बाई हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है।
बेहतर टप्पा वहां पे, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर और गेंद गई 4 रन के लिए। 3 में शायद 12 चाहिए। वन बॉल 8 में 1 बॉल 8, एक गेंद 8 चाहिए। क्लीन बॉल, 7 रन से इस मैच को जीता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अंतिम मैच ही बहुत माने रखता है। 68 रन डिफेंड किए गए वहां पे डीके सरकार की ओर से। इस मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच है अफरीदी भाई आबाजाई, 6 गेंदे 12 रन, 2 ओवर